नमस्कार। अष्टावक्र महागीता के तीसरे प्रकरण का चौथा श्लोक। श्रुत्वा अपि शुद्धि चैतन्यम आत्मानम अति सुंदरम उपस्थे अत्यंत संसक्तः मालिन्यम अधिगच्छति। ये चौथा श्लोक है। बताया है इसमें कि श्रुत्वा अपि शुद्ध चैतन्यम, आपने सुना है कि आत्मा शुद्ध और चैतन्य स्वरूप है। आत्मानम अति सुंदरम, आत्मा जैसा सुंदर और कुछ भी नहीं है। ठीक। उपस्थे अत्यंत संसक्तः, आप वहीं उसी को दृष्टि रखते हुए देख रहे हैं, फिर भी मालिन्यम अधिगच्छति, फिर ये मलिनता क्यों? इतना सुनने के बाद भी मलिनता। फिर वही बार बार बात आ रही है कि सुनने कहने की बात नहीं है, ये गहन गंभीर है और इसको आत्मसात करना पड़ेगा, इसको जीना होगा, इसको गहरी दृष्टि से अवलोकन करना होगा, तब कहीं जाकर के यथार्थता प्रकट होगी। सिर्फ समझ पर जोर देना है और कोई भी हरकतें जो भी चल रही है उनको अवलोकित करना है, गहराई से देखना है और अपनी समझ को बिल्कुल तरोताज़ा और सावधान रखते हुए ये ध्यान रखना है कि वास्तविकता क्या है। हम गहरे से देखेंगे तो वास्तविकता भी हमें दिखाई पड़ने लगेगी। और यदि आदतवश, स्वभाववश, प्रवृत्ति के अनुसार उस देखने में ही हम उन दृश्यों में ही अगर उलझ गए तो फिर वही बात रहेगी जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, नया कुछ नहीं होगा। फिर कहा सुनी हो जाएगी, दोहराते रहेंगे उसको और होगा कुछ नहीं। इसी बात का संकेत ये बार बार अष्टावक्र जी जनक को कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में भी दो तरह की बातें हैं, श्रुति और स्मृति। उससे आगे नहीं बढ़े वो। शास्त्रों में जो बातें बताई श्रुति और स्मृति, उससे हमें आगे बढ़ना होगा। श्रुति का मतलब सुनना और स्मृति का मतलब विचार में स्मरण करना, याद रखना उसको, ताकि किसी को कह सकें, सुना सकें। तो सुनना और याद रखना और फिर कहना, अगर यही ढर्रा चलता रहा तो फिर स्थिति नहीं बनेगी। फिर जो वास्तविकता है उस पर हम खड़े नहीं रह पाएंगे, खड़े नहीं उतरेंगे उस पर, उसको अनुभूत नहीं करेंगे, फिर वो कोई बातें ही रह जाएगी। तो स्वबोध के लिए श्रुति और स्मृति से पार जाना पड़ेगा। अपने खुद के विवेक से, खुद को जानते हुए खुद ही उसमें प्रवेश करना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी। और ये जितनी भी मूर्ताएं चल रही है हमारी, ये आसक्ति की वजह से चल रही है। हम आसक्त हैं, मोहग्रस्त हैं, हम कहीं न कहीं किसी की पकड़ में हैं। या तो हमने पकड़ रखा है या उसने हमें पकड़ रखा है, लेकिन शुरुआत हमारी पकड़ से हुई है। हमें किसी ने नहीं पकड़ा है, हमने ही उसको पकड़ा है और पकड़ करके उसको जो है ढोते चले जा रहे हैं। अष्टावक्र और जनक का ये छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है मुझे, पकड़ कैसे काम करती है। एक बार अष्टावक्र और जनक साथ साथ किसी सरोवर की तरफ स्नान करने के लिए रवाना हुए और रास्ते में चलते चलते कोई प्रसंगवश बात भी करते जा रहे थे। उसमें जनक एक प्रश्न करता अष्टावक्र जी से कि अष्टावक्र जी, आप जितनी भी बातें बता रहे हैं बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी अनुभूत लगती है, बड़ी अच्छी लगती है और जी करता है कि मैं भी ऐसा एहसास करूं, महसूस करूं, वहाँ स्थित रहूं, लेकिन क्या करूं? इन राग, द्वेष, लोभ, अहंकार, मद, अभिमान, भय, इन विकारों ने, इन विकृतों ने मुझे
बड़ा कस करके पकड़ रखा है, ये मुझे छोड़ती नहीं है, बड़ा बेहाल कर दिया है मेरा, बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। मैं तो चाहता हूँ कि आपकी तरफ मैं गति करूँ, आप जो कह रहे हैं इन सब को छोड़ छाड़ करके वहाँ स्थिर हो जाऊँ, वहाँ खड़ा रह करके मैं भी स्वतंत्रता का, मुक्तता का आनंद लूँ। लेकिन करूँ क्या, परवश हूँ मैं, मुझे पकड़ लिया गया, जकड़ लिया गया है। अष्टावक्र सुन ही रहे थे और एक वृक्ष के पास में से जो ही गुजरे तो अष्टावक्र ने दौड़कर वृक्ष के तने को जकड़ लिया, पकड़ लिया और बोले जोर से कि जनक, इस वृक्ष ने मुझे पकड़ लिया, मुझे छुड़ाओ। जनक भी बड़े अचंभित हुए। उन्होंने कहा कि अष्टावक्र जी, हे महापुरुष, वृक्ष को आपने पकड़ रखा है, वृक्ष ने आपको नहीं पकड़ा है। मैं इसमें छुड़ाने की बात ही नहीं है, बस आप छोड़ दो, छूटे हुए हो। छुड़ाने का कोई प्रयास ही नहीं है। प्रयास करें क्यों, जब किसी ने पकड़ा ही नहीं है तो प्रयास की कहाँ जरूरत है। आप नहीं पकड़ा, आप ही छोड़ दो। अष्टावक्र ने वृक्ष को छोड़ा और कहा कि कुछ समझ में आया। जनक ने कहा क्या, ये मैंने संकेत दिया था तुझे, तू जो बात कर रहा था पहले कि इन विकारों ने, विकृतियों ने, राग, द्वेष, लोभ, मोह, इन आसक्तियों ने मुझे पकड़ लिया है, मुझे घेरे में डाल दिया है, मुझे छुड़ाओ। तो ऐसा नहीं है, इनको तू पहचानता है, ये तुझे नहीं पहचानता है। ये जितने भी विकार है ना, इनको तू जानता है और तूने पकड़े हैं इनको। जैसे मैंने वृक्ष को पकड़ा और मैं ही छूट गया, वैसे ही तेने ही इनको पकड़े हैं और तू ही इनको छोड़ सकता है। तुझे छोड़ने की एक मानसिकता, एक मनोबल, एक पूर्ण तैयारी, पूरा राजी होकर के, पूरा समझ करके तुझे ये कार्य करना है, न कि ये करेंगे। इन पर दोष मत डाल, ये पकड़ तेरी तरफ से है, इनकी तरफ से नहीं है। कितनी बढ़िया बात बताई। तो ये जो आसक्तियां हैं हमारी, ये हमारी वजह से है, इसको गहराई से समझना पड़ेगा। दोषारोपण करने से काम नहीं चलेगा। समझ करके हम मुक्त ही हैं, लेकिन बंधन में भी हम स्वयं को ही डाला है, स्वयं को ही जबरदस्ती जा करके हमने इनको पकड़ा है, इन्होंने हमें नहीं पकड़ा। तो इस तरह का अगर समझ पैदा हो जाए तो हम स्वतंत्र हैं, हम सदा मुक्त हैं। बंधन का सवाल ही नहीं, न किसी प्रयास का सवाल है, सिर्फ समझना है। समझते ही बात बन जाती है, होने लग जाती है। तो जितनी भी मूर्ताएं हैं, अज्ञान जितना भी है, वो आसक्ति की वजह से है और आसक्ति हमारी तरफ से है। तो ये आसक्ति ज्यों ज्यों दूर होती जाएगी, त्यों त्यों हम स्वतंत्र होते जाएंगे। हम अपने आप का एहसास करने लगेंगे, हम परिधियों से लौट करके केंद्र की तरफ आएंगे और केंद्र में ज्यों का त्यों पूरा देख लेंगे कि इन परिधियों की गतिविधि क्या है, ये कैसे चल रही है और किसके चलाने से चल रही है, सब समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बार अपने पर आना जरूरी है, अन्य से हट करके स्व पर आना, अपने आप को पहचानना जरूरी है। अपने आप को जान लेना ही सब कुछ जान लेना है, अपने आप को जान लेना ही सब कुछ कर लेना है, अपने आप को जान लेना ही सब कुछ अनुभूत कर लेना है। बहुत बड़ी बात है ये। इसी एक में सब छिपे हुए हैं और सबको अगर आप पकड़ोगे तो उसका कोई पार नहीं है, पकड़ भी नहीं पाओगे और पूरा भी नहीं होगा। इसलिए जो सबसे नज़दीक है, नज़दीक कहना भी दूरी है, नज़दीक शब्द भी वहाँ लागू नहीं होता, इतना समीप है वो। अब उसके लिए कहाँ जाना, कहाँ दौड़ना, कहाँ प्रयास करना, कहाँ गति करनी, जो का त्यों है भरा पूरा वो, बस सिर्फ समझना है और समझ करके वहाँ अपने आप को स्थिर कर देना है। और जब एक बार स्थिर हो गए, हो गया काम। फिर दुख की ताकत नहीं, भय की हिम्मत नहीं,
कि आपको विचलित कर सके।